ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। संघ प्रचारक सुनील जोशी की हत्या और मालेगांव बम धमाकों की आरोपी, साथ ही नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताकर मीडिया की सुर्खियां बटोरने वाली साध्वी प्रज्ञा की मुश्किलें अब और भी बढ़ने वाली हैं। ऐसा क्या होने वाला है उनके साथ, जानिए पॉलिटॉक्स की स्पेशल रिपोर्ट मेरे यानी वर्षा शर्मा के साथ। महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताकर महिमा मंडित करने वाली भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि हमारी सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक सुनील जोशी हत्याकांड की फाइल एक बार फिर खोलेगी। आपको बता दें कि प्रज्ञा सिंह इस हत्याकांड में आरोपी रही हैं। संघ प्रचारक सुनील जोशी की मध्य प्रदेश के देवास में 29 दिसंबर 2007 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के आरोप में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को गिरफ्तार किया गया था। उस समय मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी। इस मामले में पर्याप्त सबूतों के अभाव में निचली अदालत ने उन्हें बरी कर दिया था। राज्य सरकार ने इस मामले में आगे अपील नहीं की। कांग्रेस का मानना है कि शिवराज सरकार ने जानबूझकर अपील नहीं की। अब जब कांग्रेस मध्य प्रदेश में सत्ता में है तो कमलनाथ सरकार इस मामले की फाइल फिर से खोलने जा रही है। प्रदेश के विधि मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि सरकार इस पूरे मामले की नए सिरे से समीक्षा करेगी। विधिवेत्ताओं से राय लेकर मामले की फाइल पुनः खोली जाएगी और सरकार हाईकोर्ट में अपील भी करेगी। यदि ऐसा होता है तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। आपको बता दें, प्रज्ञा सिंह 29 दिसंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए बम धमाकों में आरोपी हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने उन पर मकोका लगाया था। बाद में इस मामले की जांच NIA ने की। गौरतलब है कि इस धमाके में 6 लोग मारे गए थे, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। प्रज्ञा सिंह फिलहाल इस मामले में जमानत पर हैं। मामले की सुनवाई मुंबई में NIA की विशेष अदालत में चल रही है। विशेष अदालत ने साध्वी प्रज्ञा सिंह को पिछले दिनों बार बार पेशी पर जाने से कोर्ट ने राहत दी है। निजी परेशानियों का हवाला देकर प्रज्ञा सिंह ने राहत के लिए याचिका लगाई थी। कोर्ट ने उनके अलावा मामले के 2 अन्य आरोपियों को भी इस तरह की राहत दी है, जबकि 4 अन्य आरोपियों को हर सप्ताह कोर्ट में हाजिरी लगाने के निर्देश दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि प्रज्ञा सिंह उस समय फिर से सुर्खियों में आई जब बीजेपी ने उन्हें भोपाल से उम्मीदवार बनाया। प्रचार के दौरान उन्होंने मुंबई के होटल ताज पर हुए हमले में शहीद हुए मुंबई के जांबाज पुलिस अफसर हेमंत करकरे और बाबरी मस्जिद ढहाने को लेकर भी विवादित बयान दिया। हालांकि बीजेपी ने प्रज्ञा के बयानों से खुद को अलग कर लिया। बाद में दोनों ही बयानों पर उन्होंने माफी मांगी। चुनाव आयोग ने साध्वी से जवाब तलब किया। उनके जवाब से असंतुष्ट होने पर आयोग ने उनके चुनाव प्रचार पर 72 घंटे की रोक लगा दी। प्रज्ञा सिंह फिर से उस समय सुर्खियों में आई जब उन्होंने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया। बीजेपी की नाराजगी और कारण बताओ नोटिस के तुरंत बाद प्रज्ञा ने इस बयान के लिए माफी मांग ली। बाद में वह प्रायश्चित के लिए मौन साधना पर चली गयी। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रज्ञा के बयान पर गहरा अफसोस जताते हुए कहा कि मैं मन से प्रज्ञा सिंह को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। हालांकि उनकी भोपाल से उम्मीदवारी को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने उचित करार दिया था। राजनीति में आने के चंद दिनों में कई विवादों को जन्म दे चुकी साध्वी प्रज्ञा आने वाले दिनों में मुसीबत में फंस सकती हैं। यदि मध्य प्रदेश सरकार ने सुनील जोशी हत्याकांड की फाइल फिर से खोली तो उन पर शिकंजा कस सकता है। ये देखना रोचक होगा कि इस मुसीबत का साध्वी प्रज्ञा कैसे मुकाबला करती हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, भोपाल। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।